जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है साम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ जो आपके रचना, ठीक है, और कुछ हम प्रसिद्ध रचनाकारों के कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम आज आलोचना करेंगे सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में, ठीक है। तो ये रहे सुमित्रानंदन पंत जी और इनके कुछ प्रसिद्ध जो है रचनाएं हैं, आज हम यहाँ पर आलोचना करेंगे। और सुमित्रानंदन पंत जी को कहते हैं सुकुमार के कवि, ठीक है। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि सुकुमार के कवि कौन हैं, तो सुकुमार के कवि हो गया आपका सुमित्रानंदन पंत जी को, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि उनका बचपन का नाम क्या था, उनका बचपन का नाम था आपका गोसाई दत्त। क्या था? गोसाई दत्त। तो चलिए मेन मुद्दे पर चलते हैं। तो सुमित्रानंदन पंत जी ने कुछ प्रमुख रचनाएं के बारे में लिखे हैं। तो यहाँ सबसे पहला ट्रिक जो आप अपनाएंगे, तो यहाँ पर जो मैं रेड कलर करके मार्क कर दिया हूँ, हाईलाइट कर दिया हूँ, ये सबसे परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए तो सुमित्रानंदन पंत जी के कुछ प्रमुख रचनाएं के बारे में, तो पहला हो गया आपका चिदम्बरा, और फिर लोकायतन, गुंजन, ग्राम्य, ग्रंथि, तारापथ, युगांतर, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न आते हैं युगांतर, स्वर्ण किरण, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद, युगवाणी, पल्लव। देखिए पल्लव पूछा जाता है हमेशा, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। पल्लव किसकी रचना है? ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। शंख ध्वनि, युगपंथ, झंझा में नींव। तो यहाँ पर कुछ 4-5 हमेशा परीक्षा में आने वाले सवाल होते हैं, ठीक है। तो ये रहे कुछ जो है सुमित्रानंद पंत जी के प्रमुख रचनाएं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। जैसे आपका हो गया सेवा सदन, पेमाश्रम, गोदान, ठीक है, कर्मभूमि, ठीक है, गौवन, ये बहुत सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, वही मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके लिख दिया हूँ। आप इस वीडियो का कंटेंट लिंक टेलीग्राम ग्रुप में भी पा सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद के कुछ प्रमुख रचनाएं के बारे में। तो पहला हो गया आपका गोदान, ठीक है, गवन भी है, सोने वतन, प्रेमाश्रम, मंगलसूत्र, सेवा सदन, ठीक है, मनसरोवर, कर्मभूमि। ये कर्मभूमि आपका जो है हिंदी सिलेबस में है, ठीक है। कर्मभूमि, निर्मला, रंगभूमि, नमक का दारोगा, ये हाई स्कूल के 8th क्लास में है शायद, ठीक है। पहले था, अभी है क्या नहीं? हाँ, नमक का दारोगा था पहले, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये रही कुछ मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास के बारे में, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में, ठीक है। और जयशंकर प्रसाद जी ने भी बहुत सारे प्रमुख रचनाएं के बारे में लिखे हैं। तो उनका सबसे परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल आते हैं कामायनी, आंसू, लहर, कंकाल, तितली, ठीक है। तितली भी जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखे हैं। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ठीक है, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इरावती, आकाशदीप। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट वाला मैं मार्क कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप स्कंदगुप्त भी ले सकते हैं, चंद्रगुप्त, कामायनी, आंसू, तितली, ध्रुव स्वामिनी और आपका अजातशत्रु। यहाँ जो 4-5 में आपको राइट क्लिक कर दूंगा, आप यहाँ पर अगर कॉपी पेन बैठ कर लिखे हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कुछ जो है रचना लिखे हैं। जैसे हो गया आपका साकेत, ये परीक्षा में अक्सर आते हैं। यशोधरा, भारत भारती, ये आपका पीजी लेवल का टॉपिक है। पंचवटी, जयद्रथ, द्वापर जय भारत, हिडिम्बा, ये भी पूछा जाता है। हिडिम्बा किसकी रचना है? हिडिम्बा मैथिली शरण गुप्त जी के रचना है। विष्णुप्रिया, ये हमेशा 2-3-4 प्रश्न अक्सर मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की वे भी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। जैसे कि आपका हो गया उर्वशी, गुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मिरथी, ये हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत सुंदर है, रश्मिरथी आप पढ़ेंगे। रेणुका, हुंकार, द्वंद्वगीत, रेती के फूल, रसवती और धूप और छाय, ठीक है। ये पहला आपका इंपॉर्टेंट है उर्वशी
और कुरुक्षेत्र आप पढ़ सकते हैं, आपका सिलेबस में भी है, और रश्मिरथी, और आपका हुंकार, और रेती के फूल। ठीक है, ये 4-5 हमेशा ट्रेंड में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जो है कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं, पिताश्री हैं। तो उन्होंने भी कुछ जो है रचनाएं के बारे में लिखे हैं, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किसकी रचना है। ये आपका हो गया हरिशंकर परसाई। ठीक है, सॉरी, हरिवंश राय बच्चन। तब बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, ठीक है, मधुशाला, 10 द्वार के सोपान तक, निशा निमंत्रण, मधुबाला, प्रवास की डायरी। देखिए, जो मधुबाला करके लिखा गया है और मधुशाला, ये अगर मधु मधु आ जाए तो आप मार सकते हैं हरिवंश राय बच्चन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक साहित्य के पितामह भी कहते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए परीक्षा में कि आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक है, और उनका जो 4-5 इंपोर्टेंट रचनाएं हैं मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और लिख भी दिया हूँ, ये कंटेंट भी आप टेलीग्राम ग्रुप में पा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इनका जो प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पर 4 हैं, यहीं से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे प्रेम माधुरी, भारत दुर्दशा, अंधेर नौगरी, चौपट राजा। ठीक है, यह हम पढ़ सकते हैं, पीजी में है, बहुत अच्छी है। ठीक है, अंधेर नगरी, और आपका हो गया गीता गोविंदानंद। ठीक है, ये 4 प्रमुख रचनाएं हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगर यहाँ पर प्रश्न आए तो इनका आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती, उनका जन्म जो है, उनका जन्म होगा आपका 25 दिसंबर सन 1926 को। ठीक है, और मृत्यु होगा 4 सितंबर सन 1997 को। उनका जन्म का स्थान कहाँ है? उनका जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद के। ठीक है, और उनके जो है प्रमुख रचनाएं यहाँ पर भी लिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पर जूम करके आप पढ़ सकते हैं, और कुछ जो है 4-5 यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप देख सकते हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाह का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय। ये 4 हमेशा प्रश्न में पूछे जाते हैं। ये 4 में से ही प्रश्न में आएंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जितने भी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं उनको बेस करके मैं यहाँ पर 4 लिख दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम बढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की ओर। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने पहले जो है झांसी की रानी, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लिखे हैं, मुकुल लिखे हैं, त्रिधारा और विखेर मोती। ये 4 हमेशा ध्यान से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि झांसी की रानी भी सुभद्रा कुमारी चौहान ने, मुकुल, त्रिधारा और विखरे मोती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे सूरदास। देखिए, सूरदास को हम जो है अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। ठीक है, अष्टछाप का जहाज क्या? सूरदास। अगर पूछा जाए कि अष्टछाप के जहाज किसे कहते हैं, सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। और जो है वात्सल्य रस के कवि भी सूरदास को कहा जाता है। तो चलिए सूरदास के बारे में कुछ हम जानेंगे, उनकी रचनाएं, उनके कवि के बारे में जानेंगे। तो उन्होंने लिखे हैं सूरसागर, सुर 25, सुर सरावली और साहित्य लहरी। देखिए वहाँ पर सब स सु सु करके लिखा गया है, ये आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए सूरसागर, सुर 25, सुरसावली, साहित्य लहरी, ये 4 जो है सूरदास ने लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आपका तुलसीदास। देखिए ये तुलसीदास हैं। ठीक है, ये तुलसीदास जी हैं। तो चलिए तुलसीदास जी के बारे में कुछ हम जानेंगे। देखिए, तुलसीदास को कवि शिरोमणि कहा जाता है। ठीक है, तुलसीदास को कवि शिरोमणि कहा जाता है। और उन्होंने जो लिखे हैं विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस भी सूरदास जी ने लिखे हैं। ये 5 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये 5 इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको एक MCQ कराऊंगा। ठीक है, इस रिलेटेड कुछ MCQ कराऊंगा, वो आप ध्यान से करेंगे। करने के साथ साथ आपका हिंदी साहित्य में जितने भी प्रसिद्ध रचनाएं और रचनाकार हैं वहीं से प्रश्न आएगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आपका रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए ये जो हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है,
तो हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे और फिर हम जो है उनके रचनाएं के बारे में चलेंगे। देखिए, तो कवि गुरु कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो कवि गुरु कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को और उनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। अगर परीक्षा में आए कि रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है और गुरुदेव भी रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। विश्वविख्यात महाकाव्य जो उन्होंने लिखे हैं, गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि किसकी लिखी है? गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने रचना किए हैं, ठीक है। और ये रचना करने के बाद उनको जो है 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। वो पहले ही भारतीय थे, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले वे अकेले आदमी थे जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले आपका हो गया विसर्जन लिखे हैं, गीतांजलि लिखे हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताया था, गोरा, गार्डन, ठीक है, हंगर स्टोन, विनोदिनी, ये भी पूछा जाता है, आंख की किरकिरी, योगा योग, चित्रा, लाल पनीर, ठीक है, चंडालिका, पोस्ट ऑफिस, दो बहनें, द किंग ऑफ डाक चेकर, ये सभी जो हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नोट करके लिखा गया है, देखिए यहाँ पर कि नोट जो है गोरा उपन्यास है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। एक हो गया आपका गोरा जो ये कहानी है, ठीक है, वो गोरा महादेवी वर्मा जी ने लिखे हैं, यहाँ आप लिंक मत करिए, ठीक है। तो ये जो है ये उपन्यास है और वो जो है कहानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्मरण है, सॉरी वो संस्मरण है। देखिए यहाँ पर तो ये है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जी ने कुछ रचना भी लिखे हैं, जैसे आपका हो गया निहारिका, नीरजा, यामा, हिमालय, स्मृति के रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र और दीपशिखा। तो यहाँ पर परीक्षा में असल में प्रश्न आता है यमा से और निहारिका से, ठीक है। और अगर कई कई बार आता भी है तो श्रृंखला की कड़ियां, ठीक है, ये कम आता है लेकिन यहाँ से ट्रेंड है, जैसे आपका हो गया यमा और निहारिका। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे भगवती चरण वर्मा। ये है भगवती चरण वर्मा जो कि आपका हिंदी सिलेबस में प्रायश्चित कहानी लिखे हैं भगवत चरण वर्मा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो चित्रलेखा भी लिखे हैं, ठीक है। भगवत चरण वर्मा के कुछ प्रमुख जो है आपका रचना है, जैसे चित्रलेखा, सबहिं, नचावत राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका, सन्यासी, पतन और प्रायश्चित। ये प्रायश्चित जो है ये कहानी है, ये चित्रलेखा जो है ये आपका भगवती चरण वर्मा जी ने लिखे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि यशपाल, यशपाल को कौन नहीं जानता, ठीक है। ये जो है यशपाल जी हैं, ठीक है, इनका नाम तो यशपाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यशपाल जी ने कुछ प्रमुख जो है रचना की है, जैसे आपका हो गया झूठा सच, सिंहावलोकन, देशद्रोही, अभिशप्त, पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, तर्क का तूफान, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, देखा सोचा समझा, ठीक है, मार्क्सवाद, खच्चर और आदमी, दादा कमरेड, दिव्या, लेम डेंस, मनुष्य के रूप, गांधीवादी की सब परीक्षा, 12 घंटे। यहाँ पर जितने भी मैंने रेड करके हाईलाइट कर दिया है वो इम्पोर्टेंट है, आप उसे देखें। झूठा सच भी आपका यशपाल जी ने लिखे हैं, देशद्रोही भी यशपाल जी, पिंजरे की उड़ान, दादा कमरेड और 12 घंटे, ये हमेशा परीक्षा में ट्रेंड करते हैं। बार बार पूछे जाने वाले सवाल यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके लिख दिया हूँ, आप ध्यान से इत्मीनान से पढ़ें ताकि आपका आने वाले जो LTR है, TGT पोस्ट है, आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। जिनका अभी मार्क जो है कुछ अच्छा नहीं है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा दावे के साथ कह सकता हूँ आपका हिंदी व्याकरण का जितना भी MCQ है, जितना भी ग्रामर है, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि फणीश्वरनाथ रेणु, ठीक है, ये है फणीश्वरनाथ रेणु। और फणीश्वरनाथ रेणु के कुछ 2-4 जो है उपन्यास, 2-4 कहानी, 2-4 रचनाएं के बारे में परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अब देख सकते हैं। यहाँ पर मेला आंचल, प्रतिपरी कथा, तीसरी कसम, ये जो है आपका फणीश्वरनाथ रेणु की रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रामब्रुख बेनीपुरी, ठीक है, ये है रामब्रुख बेनीपुरी जी। और रामब्रुख बेनीपुरी जी के कुछ आपका रचनाएं हैं, जैसे तरुण भारत, चिता के फूल, माटी की मूर्तें, अम्बपाली, पैरों में पंख बांधकर, पत्तियों के देश में, केदी की पत्नी, दीदी और साधिनी। ये हमेशा ट्रेंड होने वाले सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपका मैं सर्कल कर दिया हूँ, जो आपको रेड मार्क कर दिया हूँ, यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भीष्म साहनी, ठीक है, भीष्म साहनी को कौन नहीं जानता। देखिए, चीफ की दावत, ये जो कहानी है उन्होंने लिखे हैं भीष्म साहनी, ठीक है। और झरोखे, तपस, कड़ियाँ, भटकती राख, पटरियाँ, ये सब जो है भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र के, लक्ष्मी नारायण मिश्र भी कुछ जो है प्रमुख रचनाएं लिखे हैं, जैसे सतह से उड़ती लहरें, सिंदूर की होली, धरती का हृदय, नारद की वीणा, ये जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आप याद करके लिख सकते हैं। कॉपी पेन अगर बैठे हैं तो कॉपी पेन में भी लिख सकते हैं। अगर इसका कंटेंट चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप पा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आपका लास्ट का जो है स्वामी विवेकानंद जी, और स्वामी विवेकानंद जी के कुछ प्रमुख जो हैं उन्होंने लिखे हैं, जैसे धर्म विज्ञान, वेदांत, हिंदू धर्म के देश में भारतीय नारी, मेरा जीवन तथा ध्येय, राजयोग, शिकागो वक्तृता, कर्म योग, हमारा भारत, अध्यात्म मार्ग और भारत में शक्ति पूजा। तो ये हमेशा अक्सर पूछा जाता है। एक हो गया आपका वेदांत, एक हो गया हमारा भारत, एक हो गया भारत में शक्ति पूजा, और एक हुआ राजयोग और शिकागो वक्तृता, ठीक है। ये कुछ गिने चुने सवाल हैं, आपके परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ ताकि हिंदी साहित्य के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी रचनाकार हैं, आप भूलने के साथ साथ कभी भी याद नहीं रखने का ढोंग नहीं मचा सकते कि नहीं सर मैं आप जो ये वीडियो डाले थे मैं उसे याद नहीं कर पाया था, तो इसलिए मैं लेके आया था ताकि आप अच्छी तरह से याद कर सकें, ठीक है। तो ये रही वीडियो। तो मैं इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूँगा इसका बेसिस के कुछ MCQ बेसिस में आपका जो है वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि आपका और मेरा ज्ञान बढ़ सके। तो चलिए वीडियो को ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।